नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आपकी भी थर्ड आई वाइब्रेट करती है? वाइब्रेशन सेंसेशन फील होता है ड्रीम्स में ध्यान करते समय? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी थर्ड आई आपके काउंटर पार्ट से, आपकी शिव व शक्ति से कनेक्टेड है? कब आपको वाइब्रेशन सेंसेशंस होती हैं, कब आपको टेलीपैथी आपको पता चलती है, आपकी एनर्जीज राइज होती हैं, या आपके ट्विन फ्लेम के साथ कैसे डिफाइन करें कि मेरी थर्ड आई मेरे ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड हैं? कुछ साइंस हैं, अगर कनेक्टेड हैं तो उसका क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, क्यों हमको कनेक्ट करना चाहिए और कब हमको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली आपको डिसकनेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग इसको पूछते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज पता चलती हैं, रिलेशनशिप में अप डाउन आ रहा है, तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसकनेक्शन करना है तो किन सावधानियों को ध्यान देना है। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। सो नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं गदेस्ट्रो। लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तीसरा नेत्र, आपकी थर्ड आई, आपने बहुत कुछ सुन के रखा है। यह आपकी अज्ञात शक्तियों का द्वार है। यह आपको अद्भुत शक्तियाँ भी प्रोवाइड करती हैं, वहीं आपको पूरी तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कर सकती है, आपको असंतुलित कर सकती है। कब यह असंतुलन प्रोवाइड करती है? देखिए, थर्ड आई आज्ञा चक्र आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, आपके पिनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, मस्तिष्क से कनेक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें इस थर्ड आई के द्वारा संचालित हो रही हैं। कई लोगों को यहाँ पे वाइब्रेशन ध्यान करते समय या टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस होता है, और ये चीज़ दिखाता है कि आपकी सक्रियता है। और कुछ लोग यहाँ पे ओपन भी करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं। इन सब से कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। या कुछ लोग थर्ड आई का मेडिटेशन करते हैं। काफ़ी लोग जो मेरे पास आए हैं उसमें थर्ड आई मेडिटेशन करने से उनको सर में भारीपन भी लग रहा है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपको अपने ट्विन फ्लेम के रिलेशन में देखने को मिलेगी। पहला साइन मैं बता रहा हूँ, अगर ये आपको मिल रहे हैं सारे साइन, तो इसका मतलब आपकी थर्ड आई आपके काउंटर पार्ट से, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड है। पहला साइन है, आप यहाँ पे जब हैवीनेस फील करते हैं तो आपका काउंटर पार्ट भी सेम टाइम पे किसी प्रकार की हैवीनेस फील कर रहे हैं। इमोशनली आपकी भावनाएं हाई हो रही हैं, आपकी ट्विन फ्लेम की भावनाएं भी हाई हो रही हैं। मतलब आपकी थर्ड आई उनके एनर्जी से या उनके थर्ड आई से कनेक्टेड है। आपकी थर्ड आई किसी भी चक्र से कनेक्टेड हो सकती है, उनके इमोशन से, उनके फीलिंग्स, उनके हार्ट से, उनके तीसरे नेत्र से कनेक्टेड हो सकती है। अब इसी के दूसरे स्तर पे क्या होता है, हम सबकॉन्शियसली एनर्जीज़ का द्वार होती है आपकी थर्ड आई। तो अगर आपके काउंटर पार्ट की एनर्जीज़ बहुत आ रही है तो उनके ड्रीम्स आप देखते हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कब बीमार हैं, कब उनको चोट लग रही है, कब नहीं लग रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है। लेकिन वहीं जब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे के बीच बन जाता है, आपके हस्बैंड वाइफ सोलमेट के बीच में या फिर अपने काउंटर पार्ट के बीच में, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी समस्त ऊर्जा उनके द्वारा ही संचालित हो रही है। अब होगा क्या, आप फोकस नहीं दे पाएंगे। अति सर्वत्र वर्जते, आप उनकी एनर्जीज़ को एक्सेसिव रिसीव करने लगेंगे। यहाँ पे ना केवल एक्सेसिव रिसीव करेंगे, दूसरे लोगों की एनर्जी भी आप रिसीव करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी भी रिसीव करेंगे। यहाँ पे आप साइकिक रीडर की तरह भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नुकसान करती है लॉन्ग टर्म पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमको बैलेंस रखना है। अगर आपको अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी थर्ड आई अपने काउंटर पार्ट से कनेक्टेड है, ये बात श्योर है। दूसरा साइन पे बात कर लेते हैं। अगर आप सो रहे हैं, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपको आपके काउंटर पार्ट टेलीपैथिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं 5D पे, आपसे जुड़ रहे हैं सेक्सुअल एनर्जी से, फिज़िकल एनर्जी से, स्पिरिचुअल एनर्जी से। अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं, डैट मीन्स आपकी थर्ड आई उनकी एनर्जी से कनेक्टेड है। ऐसे केसेस में वो चीज़ होने देना चाहिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, हर बार हो रही है, तो ये बैलेंस चीज़ नहीं है। इस केस में आपकी थर्ड आई बहुत सक्रियता रहती है,
उस केस में एक मैंने क्लिनजिंग मेडिटेशन कराया है, जब इसमें थर्ड आई को रिलीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपकी थर्ड आई बैलेंस हो पाए। यहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा साइन जो ये दिखाता है कि आपकी थर्ड आई कनेक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा एंजेलिक मैसेज आने लगे, आपके ट्विन फ्लेम, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको लव रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं अपने डीएम के, तो भी ये चीज़ दिखाता है कि आपकी थर्ड आई उनकी थर्ड आई से कनेक्टेड है। आपके डीएम को जब चोट लग रही है तो आपको अपनी बॉडी में फील हो रहा है, ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है। और कई बार उनको जहाँ पे चोट लगी होती है, जैसे पैरों में चोट लगी, आप भी वहाँ पेन फील कर सकते हैं सेम टाइम पे। यहाँ पे टेलीपैथिक कनेक्शन 5D पे नहीं, वो एनर्जी अब 3D पे भी इम्पैक्ट कर रही है, मतलब आपकी फिजिकल बॉडी पर भी उसका असर होता है। कई लोग इस चीज़ को फील और एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत बार महसूस करते हैं। पार्टनर के सर में दर्द है तो फिज़िकली आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी थर्ड आई उनसे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो ये सारे साइंस, ये सारे सिम्टम्स ये दिखाते हैं कि आपकी थर्ड आई जुड़ी हुई है अपने काउंटर पार्ट से। नाउ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये थर्ड आई जुड़ी है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये सारे साइंस अगर आपको एक्सेसिव मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज लोगों की रिसीव हो रही है और आपकी लाइफ में मेलेफिक चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, तो उस समय आपको अपनी थर्ड आई की क्लिनजिंग करना है और कॉर्ड कटिंग करना है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। इफ़ आपकी एनर्जीज इसमें बैलेंस रह रही है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन थर्ड आई का कनेक्शन ऑलवेज़ अच्छा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ा ही रहता है। जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते जाएंगे, हार्ट चक्र ओपन करते जाएंगे, बेसिक चक्रों को ठीक करते जाएंगे, थर्ड आई आपकी बैलेंस होती जाएगी। ऐसे केसेस में आपको थर्ड आई मेडिटेशन नहीं करना है। अगर आपको फील हो रहा है ये सारे साइन मैच कर रहे हैं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, ड्रीम्स में भी पार्टनर की एनर्जी पिक हो रही है, आपको डेफिनेटली पता है कि पार्टनर मेरा क्या कर रहा है, आपको इंटेंस इमोशंस पता चलते हैं, वहाँ से अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको थर्ड आई मेडिटेशन नहीं करना है। ऐसे केसेस में आपको बेसिक चीज़ें करनी है, रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, हार्ट चक्र हो गया, ऐसे ध्यान से आपको बेस अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सरसाइज और प्राणायाम बढ़ाना है, अपने काउंटर के बीच जो भी सेपरेशन फेजेस हैं उसको आप एंड कर सकें। ऐसे केसेस में अगर आप थर्ड आई करेंगे तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक दूसरे की पिक करने लगेंगे, जिससे दोनों की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी और लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाएंगी, फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि थर्ड आई इज़ रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी, योर ईगो। यहाँ पे पर्सनालिटी डिफरेंट है लेकिन एनर्जीज़ बहुत सिमिलर, एनर्जीज़ भी एक दूसरे का अपोज करती हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कुछ भी सिमिलर हो लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों में सिमिलर नहीं भी होती, इसी वजह से आप एक दूसरे को हील कर पाते हैं। तो चैनलिंग होना, एक दूसरे की थर्ड आई से कनेक्ट होना ऑलवेज़ अच्छा नहीं है। वैसे केसेस में आपको डिसकनेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी लर्निंग को अपने तक सीमित रखिए। हाँ, उनको जो चीज़ रिक्वायरमेंट है बस वही देना है। अपनी सारी एनर्जीज़ उनको देंगे तो उनके अंदर भी इम्बैलेंस आएगा और आपके अंदर भी आएगा। ऐसे कनेक्शन में डिसकनेक्शन करना है और ग्रोथ करनी है। तो होपफुली दोस्तों, थर्ड आई अगर कनेक्शन आपको फील हो रहा है तो आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको कैसे बिहेव करना है, कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है। सो आज से लक्ष्मी नारायण मेडिटेशन शुरू है, आप लोग आ सकते हैं, मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कल का इंट्रो वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।